नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। देश भर में आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। घाटों पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की खासी भीड़ दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के पर्व पर पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने गुरु गोरखनाथ की आराधना की और खिचड़ी का भोग लगाया। इसके बाद मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। तो बता दें आपको कि आज सुबह सुबह देश भर में मकर संक्रांति के मौके पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्रद्धालु जो है वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। दो तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। माघ मेले का आगाज भी आज से होना है और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आप देखिए, जो गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे। यहां पर खिचड़ी उन्होंने चढ़ाई और इसके बाद आज वो डाक टिकट भी जारी करने जा रहे हैं। तो श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। घाटों पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की खासी भीड़ दिखाई दे रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो है गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के पर्व पर पूजा अर्चना की। तो सीएम योगी ने गुरु गोरखनाथ की आराधना की और खिचड़ी का भोग लगाया। इसके बाद मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। तो बता दें कि आज मकर संक्रांति का पर्व है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 4 बजे गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी अर्पण करने के लिए पहुंचे, जिसके साथ ही गोरखनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालु के लिए खोल दिए गए। मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धालु गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाते हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मंदिर में दर्शन किए जा रहे हैं। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। मकर संक्रांति के मौके पर सीएम योगी आज डाक टिकट और डायरी भी लॉन्च करेंगे। हम मकर संक्रांति के इस आयोजन के साथ सहभागी बने। इस आयोजन को हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का पालन जरूर करें। मकर संक्रांति के उस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि मकर संक्रांति का यह आयोजन उनके जीवन में एक नया उत्साह और उमंग भरेगा। तो आज पूरे देश में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। सुबह 8:16 पर भगवान सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं। इसी के साथ मकर संक्रांति के पर्व की शुरुआत हो जाएगी। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मकर संक्रांति के स्नान पर्व का पुण्यकाल है। उधर मकर संक्रांति के पावन पर्व के मौके पर प्रयागराज वाराणसी में गंगा स्नान के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, जो कि गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसके अलावा अयोध्या में सरयू में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे गंगा और सरयू के किनारे श्रद्धालुओं का सैलाब जो है वो उमड़ा है। और आप देखिए कि आज पावन पर्व के मौके पर श्रद्धालु इस ठंड के मौके में विजिबिलिटी बेहद कम है आज सुबह का तापमान भी, तो उसके बावजूद देखिए कैसे श्रद्धालु जो हैं वो पहुंच रहे हैं गंगा के घाटों पर, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सरयू के किनारे गंगा और सरयू की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर श्रद्धालु भारी संख्या में यहां पर पहुंचे हैं। तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक स्नान का पुण्य काल है, लिहाजा तमाम श्रद्धालु सुबह सुबह पहुंच चुके हैं स्नान करने के लिए। और आइए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा चलते हैं वाराणसी, जहां से हमारे संवाददाता नवीन पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, फिलहाल वाराणसी के घाटों पर कैसी भीड़ देखने को आपको मिल रही है श्रद्धालुओं की, क्योंकि ठंड बेहद ज्यादा है और आज कोहरे की भी घनी चादर है। जी बिल्कुल, अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में मकर संक्रांति को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को वाराणसी के घाट पहुंचा हुआ है। आप देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा, कोहरे की चादर पूरी तरह से लिपटी हुई है, लेकिन आस्था का जनसैलाब किस तरह से उमड़ा पड़ा है वाराणसी में, ये देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में लोग श्रद्धालु सुबह से ही भोर से ही लोग वाराणसी के गंगा घाट पर पहुंचे हुए हैं मकर संक्रांति का स्नान करने, क्योंकि आज ऐसी मान्यता है कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं सूर्य। इसके साथ ही तिल का दान, गुड़ का दान आज अहम होता
ज्यादा है, लिहाजा बड़ी संख्या में वाराणसी में श्रद्धालुओं का हुजूम वाराणसी के गंगा घाट में पहुंचा हुआ है। लगभग ये केवल वाराणसी के दशाश्वमेध घाट की तस्वीर नहीं है, वाराणसी के जितने लगभग घाट में उस सारे घाटों पर एक भीड़ आपको देखने को मिलेगी। पूरी आस्था की सैलाब देखने को मिला है, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा है, लेकिन ठंड का असर फिलहाल वाराणसी में श्रद्धालुओं पर देखने को नहीं मिल रहा है। आस्था भारी होती हुई देख रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु मकर संक्रांति का स्नान कर रहे हैं। लगभग अगर बात की जाए समय की तो 8:30 बजे से आज मकर संक्रांति की शुरुआत होगी, जो बताया जा रहा है 8:30 बजे से 5:30 का समय दिया गया है। लेकिन श्रद्धालु सुबह भोर से ही, क्योंकि आज का दिन 14 जनवरी मकर संक्रांति के रूप में मनाई जाती है, लिहाजा श्रद्धालु भोर से ही बड़ी संख्या में वाराणसी के गंगा घाट पर पहुंच के गंगा स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं और पुण्य फल की प्राप्ति कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि आज भगवान जो निद्रा में जाए रहते हैं, आज के बाद शुरू हो जाते हैं। जो शुभ कार्य होता है आज से शुरू हो जाता है, क्योंकि 1 महीने का खरवास का कार्य आज बीतता है। लिहाजा जो भी काम रुका होता है लोगों को आज से शुरू करते हैं। लिहाजा बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज वाराणसी के गंगा घाट पहुंचे हुए हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं और गंगा स्नान कर मोक्ष की और पुण्य फल की प्राप्ति कर रहे हैं। जी नवीन, अगर हम बात करें खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो वो भी आज सुबह 4 बजे गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर पहुंच गए थे। खिचड़ी उन्होंने चढ़ाई, खिचड़ी का बेहद महत्व आज के दिन, और ऐसे में लगातार उनकी तरफ से यही अपील कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, इसका ख्याल रखा जाए। मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए खोला गया, तो सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस पहले जारी की गई, उसी के तहत दर्शन मंदिर में जाकर श्रद्धालु कर पा रहे हैं। यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है सोशल डिस्टेंसिंग, या फिर कोरोना इस काल में किसी तरह के एहतियाती, या फिर लोग सिर्फ आस्था में डूबे हुए हैं? जी, अगर बात की जाए कोविड को देखते हुए जो गाइडलाइन थी उसकी अवहेलना खुले रूप से करते हुए देख रहे हैं मिल रही है वाराणसी के गंगा घाट में। तस्वीरों के माध्यम दिखाना चाहेंगे, किसी तरह की कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखने को मिल रही है, न ही मास्क देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही एक बात अहम है कि प्रशासन की तरफ से किसी तरह का अलाउंस भी ये नहीं किया जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंस के साथ स्नान कीजिए, या फिर जो लोग श्रद्धालु घाट पे आ रहे हैं उन्हें मास्क लगाने के लिए बोला जा रहा है। प्रशासन द्वारा किसी तरह का ना अलाउंस किया जा रहा है, ना कोई व्यवस्था की गई है किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कि सोशल डिस्टेंसिंग में रहकर श्रद्धालु स्नान करें। तो फिलहाल कोविड पर आस्था भारी होते हुए वाराणसी में देखने को मिल रही है। चूंकि कोहरा है इस वजह से तस्वीरें साफ नहीं दिख पा रही हैं, अन्यथा दूर तक चूंकि 84 घाट वाराणसी से एक दूसरे सटे हुए घाट हैं और सभी घाटों पर बड़ी संख्या में, भारी संख्या में हजारों श्रद्धालु आज आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, मकर संक्रांति का स्नान कर रहे हैं और पुण्य फल की प्राप्ति की भगवान से कामना कर रहे हैं। जी नवीन, प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम तो वहां देखने को नहीं मिल रहा है, जैसे कि आप हमें जानकारी साझा कर रहे हैं। क्या प्रशासन की तरफ से कोई नुमाइंदा भी है वहां पर, या फिर कोई भी पहुंचा भी नहीं है यहाँ तक व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए? जी, अगर बात कीजिए वाराणसी की, तो वाराणसी के गंगा घाट पे जल पुलिस लगी रहती है। जल पुलिस अलाउंस जरूर ये करते हुए दिख रही है कि आप गहरे पानी में स्नान ना करें, गहरे पानी में जाके स्नान ना करें, डुबकी ना लगाएं, केवल जहां तक बैरिकेटिंग की गई है वहां तक ही स्नान करें। लेकिन जिस तरह की भीड़ आई हुई है उसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट तो जरूर है, लेकिन किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग या फिर कोविड गाइडलाइन का जो पालन करने की बातें की जा रही थी प्रशासन को, उसका पालन कराते हुए फिलहाल वाराणसी के गंगा घाट पर नहीं देखने को मिल रही है। किसी तरह का कोई प्रशासन का नुमाइंदा अनाउंस ये नहीं करते हुए दिख रहा है कि आप सोशल डिस्टेंस बना के स्नान करें, या फिर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें मास्क के लिए कहा जा रहा है। तो फिलहाल इस तरह की व्यवस्था देखने को नहीं मिली है। हाँ, जरूर अनाउंस इस बात का जरूर हो रहा है कि आप गहरे पानी में जाके स्नान न करें। सुरक्षा का श्रद्धालुओं का ख्याल रखा जा रहा है प्रशासन द्वारा कि आप गहरे पानी में जाके स्नान न करें, केवल किनारे पर ही स्नान करें। श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, उनसे आपकी बातचीत हुई कि आज का दिन उनके लिए कितना खास और कितनी श्रद्धा के साथ वो आज इन घाटों पर पहुंचे हैं, क्योंकि सुबह का वक्त है और हम खुद तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कोहरे की घनी चादर है। ऐसे में घर से निकलना, रजाई से निकलना, बिस्तर छोड़ना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन ये लोग यहाँ पहुंचे हैं। इनकी आस्था देख रहे हैं हम लोग कि कैसे ये इस ठंडे पानी में डुबकी लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, जो कि तस्वीरें वाराणसी से निकल के आ रही हैं कि लोग आस्था की डुबकी वाराणसी में लगा रहे हैं, सुबह से ही लगा रहे हैं, भोर से ही यूँ कहें, क्योंकि समय जो है 8:30 बजे का दिया गया है। 8:30 से शाम 5 बजे तक आस्था का मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। लेकिन जो श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है वो भोर से ही वाराणसी में देखने को मिल रही है। सुबह से ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में वाराणसी के गंगा घाट पहुंच चुके हैं, भारी संख्या में स्नान कर रहे हैं। ठीक है नवीन, आप हमारे साथ बने रहिए, और इस वक्त हमारे साथ प्रयागराज से गुफरान भी जुड़ चुके हैं। गुफरान का रुख कर लेते हैं। गुफरान, प्रयागराज से कैसी तस्वीर सुबह सुबह देखने को मिल रही है? क्या वहां भी श्रद्धालु जो है भारी संख्या में आ रहे हैं और इस ठंड पर आस्था जो है वो भारी पड़ती नजर आ रही है?
बिल्कुल निदा, देखिए कोविड काल को देखते हुए बेहद जो कड़े इंतजाम थे प्रशासनिक अमले के। शुरुआती समय में ये कहा जा रहा था कि माघ मेला पहली बार ऐसा है जब कोविड काल में चल रहा है, तो श्रद्धालुओं को लेकर के, कोविड को लेकर के तमाम असमंजस था। लेकिन आज जो जिस तरीके से जो भीड़ है, आस्था का जो जनसैलाब उमड़ा है, संगम तट पर संगम के जो अलग अलग 6 घाट हैं वहां पर श्रद्धालुओं का जो रेला है वो सुबह लगभग 4 बजे से ही यहाँ पहुंचा है और आस्था की जो डुबकी है श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हैं वो लगा रहे हैं। तो आस्था जो है वो ठंड पर भारी है, कोरोना पर भी भारी है। हालांकि प्रशासनिक अमले ने कोविड को लेकर के विशेष जो इंतजाम है, गाइडलाइंस हैं, उसको एक तरीके से फॉलो कराने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन घाटों पर बहुत हद तक इसको देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रशासन इसको लेकर के बेहद सतर्क है। एक खास बात ये बता दूं कि संगम की अगर बात करूं, संगम पर स्नान की बात करूं, खास करके मकर संक्रांति के पर्व पर, तो यहाँ का बेहद खास महत्व माना जाता है। यहाँ पर स्नान जो है वो बेहद खास माना जाता है। यहाँ दान पुण्य जो है वो बेहद लाभकारी माना जाता है। तो कुल मिलाकर के जो आस्था है वो एक तरीके से भारी है, ठंड पर, कोविड पर भारी है। लोग जो हैं सुबह से ही यहाँ पर पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रशासनिक अमले का दावा है कि जो परंपराएं रही हैं, पिछले जो माघ मेले रहे हैं, उसी के अनुसार जो भीड़ है, अनुमानित जो आंकड़ा है 20 से 25 लाख का, एक तरीके से शुरुआती जो अभी जो एक आंकड़ा है प्रशासनिक अनुमान प्रशासन का, वो 20 से 25 लाख लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। माना यह जा रहा है कि जो 25 लाख हैं वो लगभग आएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो संगम की अगर बात करें निदा, तो यहाँ पर जो है आस्था वो भारी है। जी ठीक है गुफरान और नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज मकर संक्रांति है और उसका उत्साह देखते बन रहा है कि ठंड है, बावजूद इसके तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे।